हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के थर्ड राउंड मॉप अप राउंड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। NEET UG 2021 qualified candidates who have not registered in the first round and second round, वो सभी कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल होंगे फॉर दी आयुष काउंसलिंग। यानी कि NEET UG 2021 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 एंड राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो कैंडिडेट्स आयुष काउंसलिंग के थर्ड राउंड मॉप अप राउंड में जो है एलिजिबल कहे जाएंगे। Those who registered but were not allotted a seat in round 1 and round 2, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उन्हें राउंड 1 एंड राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वो भी जो है आयुष काउंसलिंग के थर्ड राउंड में एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड इन द राउंड 1, राउंड 2 एंड अवेल्ड द फ्री एग्जिट, कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उसने फ्री एग्जिट का ऑप्शन चूज नहीं किया था, तो वो भी जो है एलिजिबल कहे जाएंगे। कैंडिडेट्स हु जॉइन द अलॉटेड सीट इन द सेकेंड राउंड एंड सबमिटेड विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन इन द थर्ड राउंड, यानी कि कैंडिडेट्स जिन्होंने सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को ज्वाइन तो किया लेकिन थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी चूज किया, तो वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो जाएंगे। Those candidates who leave or resign the allotted seat in the second round with the forfeiture of the security money 3 days prior to the commencement of the third round can register again with the payment of the complete fees. वे कैंडिडेट्स जो तीसरे राउंड के शुरू होने से 3 दिन पहले सिक्योरिटी मनी को जमा या जब्त कराकर दूसरे राउंड में अलॉटेड सीट छोड़ते हैं या रिज़ाइन देते हैं, तो वे पूरी फीस के पेमेंट के साथ फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी फिर से शामिल जो है हो सकते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होगी वो है रजिस्ट्रेशन फॉर द AACC UG काउंसलिंग। दोज कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड नीड नॉट बी रजिस्टर्ड अफ्रेश, मतलब जिन्होंने AACC UG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वे इसमें से जो कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में भाग लिया था उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, मतलब वापस उन्हें करनी नहीं होगी। स्टेप 2 जो है पेमेंट ऑफ द काउंसलिंग फ़ी इंक्लूड्स नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी एज वेल एज सिक्योरिटी मनी। काउंसलिंग के लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी मनी जमा कराना। Need not pay by candidates those who already paid the counseling fee at the time of registration for the first round, second round, जिन्होंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में पेमेंट कर दिया है उनको फिर से कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि सेकेंड राउंड में रिज़ाइन लिया है तो सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस फिर से जमा करानी होगी। स्टेप 3 देख लेते हैं चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, मतलब जो है हमें कॉलेज के चॉइस फिल करनी होगी और लॉकिंग करनी होगी। स्टेप 4 जो प्रोसीजर होगी वो है रिलीज ऑफ द सीट अलॉटमेंट लिस्ट, मतलब रिजल्ट पब्लिश कराए जाएंगे। फिफ्थ स्टेप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड कॉलेज, मतलब जो है हमें कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। अब हम इम्पॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू टेक द एडमिशन ऑन द अपग्रेडेड सीट्स इन द थर्ड राउंड और मॉप अप राउंड फ्रॉम द राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड सीट्स। यदि किसी कैंडिडेट से राउंड 1 एंड राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था और वह तीसरी राउंड मॉपअप राउंड में अपनी सीट को अपग्रेड कराने का ऑप्शन चूज़ करते हैं और उसको जो है थर्ड राउंड में कोई अपग्रेड सीट मिल जाती है, तो उस पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। सच कैंडिडेट्स इफ नॉट जॉइंट इन द अपग्रेडेड सीट्स आर इनएलिजिबल फॉर एनी फर्दर आयुष काउंसलिंग, be it central, state, UT, nominated seat, etc. and the security money will be forfeited. यदि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेडेड सीट्स को ज्वाइन नहीं किया तो वे आगे की किसी भी आयुष काउंसलिंग, चाहे वो सेंट्रल, स्टेट या UT या नॉमिनेटेड सीट्स कोई भी हो, उन सभी के लिए जो इनएलिजिबल हो जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली जाएगी। यानी उन सभी को थर्ड राउंड में जो अपग्रेड कॉलेज मिला है
उसको जो है ज्वाइन करना ही होगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर ली है। अब थर्ड राउंड की इम्पोर्टेंट डेट्स की भी बात कर लेते हैं। मॉप अप राउंड यानी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। पहला जो शेड्यूल होगी वो है रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, जो कि 18 मार्च से लेकर 23 मार्च दोपहर के 3 बजे तक जो है कर लेनी होगी। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 23, मतलब लास्ट डेट तक जो है पेमेंट की जा सकती है, जो कि शाम तक 6 बजे तक लागू रहेगी। चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग के प्रोसीजर जो है 19 मार्च से लेकर 23 मार्च दोपहर के या फिर रात के 12 बजे तक जो है कर लेनी होगी। चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया जो है दोपहर के 3 बजे से रात के 12 बजे तक जो है हमें चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया कर लेनी होगी, जो कि 23 मार्च तक जो है होगी। प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, मतलब सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो गवर्नमेंट करती है वो 24 मार्च से लेकर 25 मार्च तक की जाएगी। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट जो है 26 मार्च को पब्लिश रिजल्ट किए जाएंगे। रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने की प्रक्रिया जो है 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल, मतलब 9 दिन मिलेंगे हमें कॉलेज इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने के। यहाँ पर हमने जो है थर्ड राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर ली। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल गाइज। थैंक यू सो मच।